राष्ट्र में सीरिया पर होने वाली इमरजेंसी बैठक में जो भी फैसला हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के लिए एर्दोआन ब्रिगेड बड़ा खतरा बन चुकी है। इस ब्रिगेड का कमांडर है अबू जुलानी। वो अलेप्पो के बाद राजधानी दमिश्क पर कब्जा करना चाहता है। उसके साथ 30 टेरर ग्रुप हैं और उसने अब 2 लाख लोगों को बंधक भी बना लिया है। सीरिया का बारूदी बैटल ग्राउंड धुआं है। अलेप्पो लाशों से पटा है। इदलिब में बम धमाकों का शोर है, लेकिन खलीफा का खूंखार कमांडर अल जुलानी जिंदा है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पूरा नाम अबू मोहम्मद अल जुलानी, दूसरा नाम अहमद हुसैन अल शारा, तीसरा नाम उसामा अल वहदी। अल कायदा एचटीएस चीफ के 3 नाम हैं। रूस की एयर स्ट्राइक में मारा गया कमांडर इनमें से कौन है, इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। अर्दोआन के बगदादी के नाम से कुख्यात हो चुका कमांडर जुलानी वाकई में मारा गया है या फिर उसके नाम की पहेली में पुतिन उलझ गए हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जुलानी की मौत की अटकलों के बीच अल कायदा ने सीरिया युद्ध को सबसे भयानक जंग बना दिया है। तुर्की समर्थित मिलिशिया लड़ाकों ने सीरिया में 2 लाख लोगों को तोपखाने के आगे खड़ा कर रखा है। मिसाइलों के टारगेट पर लिए गए सीरिया के नागरिक किसी भी वक्त मौत के घाट उतार दिए जा सकते हैं। कमांडर जुलानी इन सबके डेथ वारंट पर दस्तखत कर चुका है, बस उसे रिलीज करने की सही टाइमिंग का इंतजार हो रहा है। सीरिया के वॉर जोन से आ रहे भयावह अपडेट बता रहे हैं कि युद्ध अब पुतिन को भारी पड़ने वाला है। बशर अल असद का बचना मुश्किल है। अर्दोआन का बगदादी बर्बर हमले का नया इतिहास रच रहा है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक तुर्की समर्थक एचटीएस लड़ाके लाल रिफात शहर और आसपास के कई गांवों पर कब्जा कर बैठ गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तरी अलेप्पो में तकरीबन 2 लाख सीरियाई कुर्द आबादी को तुर्की समर्थक गुटों ने बंधक बना लिया है। तुर्की समर्थक लड़ाकों ने कुर्द बहुल इलाकों को दुनिया से अलग थलग कर दिया है। सीरिया का ताल रिफात तुर्की बॉर्डर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, जहां भीषण खून खराबा शुरू हो गया है। स्वयंभू खलीफा अर्दोआन के कमांडर जुलानी के निशाने पर कुर्दों के साथ सभी अल्पसंख्यक हैं। सीरिया के सुवेदा के रूस सिटी में विद्रोही गुटों ने सभी अल्पसंख्यकों का धर्मांतरण शुरू करवा दिया है। अलेप्पो पर कब्जे के बाद क्रिसमस के लिए लगाए गए पेड़ों को बर्बाद कर दिया गया है। सीरिया सिविल वॉर के दोबारा भड़कने के बाद पोप ने जिस बात का डर जताया वो हकीकत होता दिख रहा है। È mia speranza che lo spiraglio di pace che si è aperto possa portare al cessate il fuoco su tutti gli altri fronti, soprattutto a Gaza. Ho molto a cuore la liberazione degli israeliani che ancora sono tenuti in ostaggio e l'accesso degli aiuti umanitari alla popolazione palestinese stremata. कमांडर जुलानी अबू बकर अल बगदादी की तरह नरसंहार पर उतारू है। जुलानी के हमले का तरीका और मकसद भी बगदादी वाला ही है। बगदादी जैसे विनाशकारी हथियारों से लैस कमांडर जुलानी के लड़ाके सीरिया को रौंद रहे हैं। कमांडर जुलानी का पावर हाउस तुर्की है, लेकिन जुलानी जिस तहरीर अल शाम का सुप्रीम लीडर है, वो अकेले दम से बशर अल असद हुकूमत को उखाड़ फेंकने का दम रखते हैं। जुलानी की हिस्ट्री शीट उसे सीरिया का सबसे खूंखार कमांडर बताती है। जुलानी के एक इशारे पर कितने लड़ाका ग्रुप युद्ध में कूद पड़ते हैं, इसे भी जान लीजिए। जैश अल मुहाजिरीन वल अंसार, ग्रीन बटालियन, खुरासान ग्रुप, सुकूर अल इज़ तौहीद बटालियन, जमात अल मुराबितीन, अल इखलास ब्रिगेड, मुताह ब्रिगेड, इब्र अल क़य्यम ब्रिगेड, अल काका इस्लामिक ब्रिगेड,
अंसार अल दीन फ्रंट, लिवाल हक्का, जैश अल सुन्ना इदलीब और अलेप्पो, माउंटेन लॉइंस बटालियन, कातिबत बैत अल मकदिस, अंसार अल शाम, हानी अल नस्र ब्रिगेड, उमर इब्न खत्ताब फोर्स, अब्दुल्ला अज़्ज़ाम ब्रिगेड, असुद अल हरब ब्रिगेड। ये लिस्ट बहुत लंबी है। जुलानी सीरिया में असद विरोधी सभी फाइटर ग्रुप का बेताज बादशाह है। कमांडर जुलानी का ये रुतबा इसलिए है क्योंकि उसने सुपर पावर अमेरिका तक को चैलेंज दे रखा था। जुलानी को इराक में अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार भी किया था। साल 2008 में जुलानी को रिहा किया गया। रिहाई के बाद अल जुलानी इराक के इस्लामिक स्टेट के साथ फिर से जुड़ा। 2011 में अरब क्रांति शुरू हुई तो जुलानी सीरिया आकर बशर के खिलाफ विद्रोह का पोस्टर बॉय बना। 2012 में जुलानी के बनाए जबात अल नुसरा ग्रुप ने बशर सरकार की बुनियाद हिला दी थी। आगे चलकर जुलानी ने हयात तहरीर अल शाम संगठन बनाकर असद से युद्ध शुरू कर दिया। जुलानी के झंडे तले एक एक कर खाड़ी के वो सभी टेरर ग्रुप जुटने लगे जिनकी बशर से दुश्मनी है। जुलानी ने 2020 से ही बशर के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी थी। कमांडर जुलानी सीरिया के इदलिब में खुलेआम जलसे कर बशर के खिलाफ युद्ध का ऐलान करने लगा था। HTS से जुड़े मीडिया जुलानी के भाषण के वीडियो का प्रसारण पूरे सीरिया में करने लगे थे। सोशल मीडिया के जरिए जुलानी के जहरीली तकरीरें सभी फाइटर ग्रुप तक पहुंचाई जाती थी। जुलानी के वर्चस्व को ऐसे समझा जा सकता है कि उसने इदलिब में 2019 से हुकूमत चलानी शुरू कर दी। इदलिब का एयरबेस जुलानी के कब्जे में है। हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके बशर हुकूमत के साथ बराबरी की सौदेबाजी तक करते हैं। सीरिया और जुलानी के बीच कारोबारी डील तुर्की की अघोषित मध्यस्थता से ही हुई थी। जून 2023 में तहरीर अल शाम और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने औपचारिक कूटनीतिक वार्ता शुरू की थी जिसमें रुजावा और इदलिब के बीच ईंधन आपूर्ति का कारोबार का समझौता हुआ। मतलब कमांडर जुलानी को किसी अदने से टेरर ग्रुप का लीडर समझने की भूल न बशर कर रहे हैं न ही पुतिन करने वाले हैं। अर्दवान ने सीरिया में वॉर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे खूंखार कमांडर को सौंपी है जो अबू बकर अल बगदादी से भी कई मामलों में 100 कदम आगे है। जुलानी का खात्मा अगर हो चुका है तब भी टेरर ग्रुप से खतरा टला नहीं है। अगर जुलानी जिंदा है तब तो बिना रूसी, ईरान और हिजबुल्लाह की मदद के सीरिया की सेना लड़ाकों के आगे टिक भी नहीं पाएगी। रूस सिर्फ हवाई हमले कर जुलानी फोर्स को खत्म नहीं कर पाएगा। इसकी वजह इन फाइटर ग्रुप्स का सीरिया के चप्पे चप्पे की जानकारी रखना है। HTS फाइटर के भूमिगत अड्डे अभेद हैं जहां बम और बारूद बेअसर साबित होते हैं। हालांकि ईरान ने क्लियर कर दिया है कि वो सीरिया युद्ध में बशर के साथ है। ईरान के राजनयिक अब्बास अरागची दमिश्क के दौरे पर है। अरागची ने दौरे से पहले दावा किया कि ईरान तुर्की की कोई भी चाल सीरिया में कामयाब नहीं होने देगा। अलेप्पो से HTS का कब्जा हटाने के ऑपरेशन में भी ईरान साथ देने के सिग्नल दे चुका है। جمهوری اسلامی ایران حمایت کامل خودش رو از سوریه، از دولت سوریه، مردم سوریه و ارتش سوریه اعلام میکنه. ما همونطوری که در گذشته کنار دولت، ارتش و مردم سوریه بودیم، همچنان کنار آنها خواهیم ایستاد و برای حفظ ثبات و صلح منطقه فکر میکنیم که ثبات و آرامش در سوریه اهمیت بسیار اساسی داره. रूस और ईरान खुलकर बशर के लिए युद्ध में आ चुके हैं। ईरान समर्थित मिलिशिया ने रविवार रात से बशर के लिए युद्ध लड़ना शुरू कर दिया है। इराक के मिलिशिया गुट भी अल बुकमल क्रॉसिंग से सीरिया पहुंच चुके हैं। मतलब मोर्चेबंदी जोर शोर पर है, लेकिन 2 लाख लोगों को बंधक बना चुका HTS फिलहाल भारी पड़ रहा है। तुर्की के हथियार भी जुलानी ब्रिगेड की जीत की वजह बन रहे हैं। ऐसे में युद्ध का अगला पड़ाव विध्वंसक होना तय है।